अविरत धूप के नीचे गोपाल अपने सूखे खेत में कड़ी मेहनत करता है। हर हरकत अनकही चिंताओं से भरी हुई है। पसीने से उसके कपड़े भीग जाते हैं, जो उसकी मेहनत का एक स्पष्ट प्रमाण है। फिर भी चिंता उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींचती है। सूखी मिट्टी उसके घिसे पिटे पैरों के नीचे चरमराहट करती है, जो उसके भीतर टूटती उम्मीद को दर्शाती है। उसकी निगाहें उठती हैं, आकाश के विशाल विस्तार को खोजती हैं, उद्धार के लिए एक मौन प्रार्थना। खाली आसमान उसकी लालसा का मजाक उड़ाता है, जो नीले रंग की उदासीनता का क्रूर कैनवास है। एक आह उसके होंठों से निकलती है, त्याग से भरी, जैसे वह कठोर धरती पर लौटता है। गोपाल के साधारण घर के अंदर निराशा से हवा भरी हुई है, क्योंकि भूखे बच्चों की चीखें धुंधली रोशनी वाले स्थान में गूंजती हैं। गोपाल और उसकी पत्नी लंबी छायाओं के बीच बैठे हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे खाली अलमारियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें भोजन का एक भी दाना नहीं है। पत्नी की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। उसका सवाल निराशा से भरा है। अब हम क्या करेंगे? गोपाल चुप रहता है। उसकी आंखें उनकी स्थिति की निराशा को दर्शाती हैं, जो असहायता का हृदय विदारक प्रतिबिंब है। वह उनकी परिस्थितियों की खाई में घूरता है, जवाब देने में असमर्थ। उसकी चुप्पी उनकी दुर्दशा के बारे में बहुत कुछ कहती है। उनकी दुर्दशा का भार नीचे दबाता है, क्योंकि गोपाल की प्रतिक्रिया की कमी निराशा की भारी भावना को बढ़ाती है। गोपाल के हिचकिचाते कदमों के चारों ओर धूल उड़ती है, क्योंकि वह गांव के साहूकार के घर के पास जाता है। निराशा उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, क्योंकि वह मदद मांगता है। उसकी उम्मीद एक धागे से लटकी हुई है। साहूकार के शब्द उसे चुभते हैं, ठंडे और अंतिम। पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर तुम्हें कुछ मिलेगा। गोपाल हार मानकर मुड़ जाता है। उसके कंधे हार में झुके हुए हैं, क्योंकि वह धूल भरी राह पर वापस चला जाता है। गोपाल अपने घर में कदम रखता है। हवा में उसके बच्चों की सिसकियों की आवाज भरी हुई है। अपने रोते हुए बच्चों को देखकर उसका संकल्प टूट जाता है। गोपाल के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह उनकी साझा निराशा के भार से दब जाता है। आंसुओं से भरी आवाज में गोपाल फुसफुसाते हैं, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। धुंधली सुबह की रोशनी में खेत फैला हुआ है, दृश्य के मूक गवाह। गोपाल शांत लेटा है। विशाल विस्तार के बीच शांति का प्रतीक है, मानो बस सो रहा हो। उसका हाथ धरती को जकड़ लेता है, जीवन के क्षणभंगुर पलों पर अंतिम हताश पकड़। सूखे आंसुओं की धारियां उसके चेहरे पर अंकित हैं, जो अनकहे दुहक और मौन पीड़ा का प्रमाण है। दर्शकों का जमावड़ा, उनके चेहरे दुहक और अविश्वास से भरे हुए। उनके सामने के दृश्य पर यह खेत कभी जीवन का प्रतीक था, अब एक गहरी और दिल दहला देने वाली शांति को समेटे हुए है। दुखी ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं, क्योंकि गोपाल के अंतिम संस्कार की रस्में खुले आसमान के नीचे शुरू होती हैं। भीड़ के बीच एक गंभीर एहसास होता है। एक किसान का जीवन धीरे धीरे कम होता जाता है, साल दर साल, हर असफल फसल के साथ। उनके झुर्रियों वाले चेहरे उनके अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाते हैं, जो उनकी अपनी कमजोरियों की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। एक बूढ़े आदमी की आवाज फुसफुसाहट से ऊपर उठती है। उसके शब्द तात्कालिकता और सामूहिक अस्तित्व के लिए एक गुहार से भरे हुए हैं। हमें किसानों की मदद करनी चाहिए, नहीं तो हम सब भूख से मर जाएंगे, वह घोषणा करता है। उसके शब्द हवा में एक हताश प्रार्थना की तरह लटके हुए हैं।